सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 3 घातांक एवं करणी प्रश्नावली 3.2 कि आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं शेष प्रश्नों का पहला भाग बन चुका है। इसमें घातांकीय एवं करणीगत संख्याओं का सरलीकरण पर आधारित हमारा था टॉपिक। चलिए आज के इस वीडियो में हम करणीगत संख्याओं में बड़े छोटे की पहचान और आरोही अवरोही क्रम का लिखना या पहचानना के बारे में हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बता चुका हूं 3.2 प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम करने यहाँ पर जा रहे हैं। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत कुछ आज सीखने आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। जो हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं या पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देख पाए हैं के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं और उसको बनाना कैसे है। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक बहुत ही आज का जो टॉपिक है वो सरल है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा क्या है वही चीज को पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना। और उसको सरल कैसे बनाना है ये भी हम समझ। चलिए जैसे देखो, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मैं टॉपिक लिखता हूं, बड़ा या छोटा। एकदम नॉर्मल सा चीज लिख रहा हूं मैं। जहन में आएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बचपन से करते आ रहे हैं, परंतु आज आप इस चीज में बड़ा छोटा की बात करूंगा उसको देख के चौंक जाए। जैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि 13 बड़ा है से 9 से, ये साधारण संख्या जो हमने पढ़ा। उसके बाद धीरे से बढ़े हुए तो और थोड़ा सा बढ़ा हमारा लेवल, तो हमने पढ़ा फिर 4/5। ठीक है, ये क्या है, छोटा है, से 3/7 से, सॉरी ये हमारा बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। मैं बदल देता हूं, मतलब मेरा कहने का मतलब है हमने बटे वाली संख्याओं का बड़ा या फिर छोटा यहाँ पर देखा हमने। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूं 7/, ये बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ी। फिर उसके बाद डेसिमल मतलब दशमलव के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, 15.09। ठीक है, ये बड़ा है से 15। है, यहाँ पर ले लेते हैं 14.87। तो दशमलव वाले संख्या का भी बड़ा छोटा हम सब क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर आया थोड़ा सा ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है आपको समझाता हूं। हमारे पास यदि मेरे पास वर्गमूल 2 और घनमूल 3, अगर इसमें से आपसे पूछा जाए बड़ा छोटा कौन है, ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना है छोटा बड़ा बराबर, कौन सा आएगा। थोड़ी सी हमारी समस्या जाएगी हमको सॉल्व करने में, क्योंकि इस टाइप का बड़ा छोटा हमने। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। ठीक है, और उसको घटते क्रम में अर्थात अवरोही और बढ़ते क्रम में कैसे जमाना ये पढ़ना। चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों के शेष प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें हमारा लिखा है
चौथा प्रश्न, जो कि निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखी। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे छोटा को पहले लिखना। इसका मतलब हमको छोटा कौन है बड़ा कौन है ये पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूं। सॉल्यूशन, पहला हमारे पास पहला है वर्गमूल 81। क्लियर हो गया बात। घनमूल 64 और नौवां मूल है 512। ये सरल चीज है, ठीक है, ये हमारा सरल चीज है। अभी मैं उसको अलग से एग्जाम्पल लेके बताऊंगा जिसमें थोड़ी सी कठिनाई आएगी हमको, ठीक है। चलिए, वर्गमूल 81 सीधा सीधा हमारे पास है 9। तो उसको पहले, ये तो हमारे सिंपल है, उसको पहले बता देता हूं। उसके बाद जो कठिनाई टाइप का आएगा जिसमें हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, उसको कैसे बनाते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। वर्गमूल 81 का सीधा सीधा 9 आएगा। यह 64 का घनमूल है और सीधा सीधा कितना आएगा, 4 आएगा। और ये 512 का नौवां मूल है, वो हमारा 2 आएगा। अब इसमें देखो सबसे छोटा 2 दिख रहा है, ये मेरा 2 से बड़ा 4, उससे बड़ा 9। ये कहाँ से आया, नौवां मूल मेरा 512, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन आएगा, 64, घनमूल का 64। फिर उससे बड़ा कौन आएगा, वर्गमूल का 81, ठीक है। ये आसान है, कठिन कहाँ पे आएगा अभी बताएंगे। ये हमारा 625 चतुर्थ मूल, फिर दिया है वर्गमूल 100, फिर दिया है घनमूल 343। ये चतुर्थ मूल है, माने ये 5 का 4 बार गुणा होगा। तो एक ही चीज यदि जितने बार गुणा हो रही है अंदर में और उसका मूल वही है, तो वही संख्या बाहर निकलती है, ठीक है। अब ये वर्गमूल 100 ये तो सबको ही जानते हैं, कितना आएगा मेरा 10। और ये 343, इसको 7 गुणित 7 गुणित 7 करोगे, 3 बार करोगे, तो ये 7 का 3 बार गुणा है। बाहर में हमारे पास घनमूल है, तो मूल भी वही है और 7 3 बार है, इसका मतलब ये आ जाएगा 7। अब इसमें आरोही क्रम में ये 5 से बड़ा 7 और उससे बड़ा 10, ये 5 वाला आया कहां से है, चतुर्थ मूल मेरा 625। ये 7 आया कहां से है, घनमूल मेरा 343। और 10 कहां से आया है, वर्गमूल 100, ठीक है। मैं पहले इसको हल कर देता हूं, उसके बाद एक एक चीजों को बताऊंगा। ये देखिए घनमूल मेरा 216 है, फिर है मेरे पास पंचमूल 243, सॉरी हाँ 243 है। उसके बाद है वर्गमूल 64। ये देखो ये 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार करोगे भाई, 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार। और ये हमारा घनमूल है 3 लगाए बाहर में, तो जो जितने बार गुणा होगा उसका मूल इतना होगा, तो खाली संख्या बाहर निकलेगी 6। ये मेरा 3 गुणित 3 गुणित 3 5 बार करके देख लेना आप, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 5 बार में आएगा। ये बाहर में मूल भी 5 लगा है, तो 3 का 5 बार गुणा हुआ इसलिए 3 बाहर निकलेगा। ये तो 8 अट्ठे 64 वर्गमूल है, 2 जोड़ी में 8 अट्ठे, तो ये 8 बाहर आएगा। बड़ा छोटा देख लो, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8। स्पष्ट हो गया बात। 3 वाला आया कहां से है, बीच वाले से। ये हमारे पास है पंचमूल 243 से बड़ा, उससे बड़ा मेरा 6 है, कहां से है, घनमूल 216, उससे बड़ा वर्गमूल 64। चलिए चौथा बताते हैं, फिर उसके बाद नया चीज को लाएंगे। चतुर्थ मूल 256, फिर सप्तम मूल मेरा के साथ है 128, फिर मेरे पास घनमूल है 1000। ये भैया 256 है, 4 बार किसका गुणा करने से आएगा, ये हमको समझना पड़ेगा।
तो 4 का ही 4 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16, चौक 64, चौक 256, मैंने 4 का गुणा 4 बार, और ये मूल भी 4 लगा हुआ है, तो 4 ही बाहर निकलेगा। 128, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार करोगे? 7 बार करोगे, आप करके देख लेना। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 7, ये मूल भी 7 है, तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकलेगा। ये मेरे पास 1000 है, 1000 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का 3 बार गुणा, मूल 3 है, तो कितना निकलेगा बाहर? सबसे छोटा है 2, 2 से बड़ा है 4, और 4 से बड़ा है 10। 4 आया कहां से है? सॉरी, 2 कहां से आया है? सप्तम मूल मेरा 128। 4 आया कहां से है? चतुर्थ मूल मेरा 256। और 1000 आया कहां से है? सॉरी, 10 आया कहां से है? घनमूल 1000। तो इस तरह से हमने आरोही क्रम में लिख डाला। ये तो हो गया जो पूर्ण हमारा संख्या बन जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं जब हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं बनती है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए मैं उसको उदाहरण से समझाता हूं और उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये आ गया मेरा चतुर्थ मूल 2, ठीक है, और घनमूल 5। मतलब 2 का तो चतुर्थ मूल निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 4 बार गुणा में नहीं आएगा। घनमूल 5 का ये तो निकलेगा नहीं। अब इसमें बड़ा या छोटा अगर जानना है तो मुश्किल पैदा हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो बात को? आपके लिए हालात क्या हो जाएंगे? मुश्किल हो जाएंगे। इस स्थिति में ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है मैं समझा रहा हूं, ठीक है। जब भी यहां पर देखो, ये मतलब अगर ये अंदर में 4 बार कोई चीज गुणा के रूप में हो जाता तो बाहर निकल जाती है एकदम, जैसे हमने सामान्य में देखा। लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो अंदर का मटेरियल है वो किसी का 3 बार गुणा नहीं आएगा, ये अंदर वाला मटेरियल वो 4 बार गुणा में नहीं आएगा, है ना। और इसके मूल भी अलग अलग है, एक में 4 मूल लगा है, एक में 3 लगा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप ये जो मूल है, तब जितना मूल लगा है उसका लघुत्तम ले लीजिए सबसे पहले। तो 4 व 3 का लसा कितना आएगा? 12 आएगा। क्लियर हो गया? अब हमारा पहला काम यही रहेगा लघुत्तम लेने का। लघुत्तम लेने के बाद दूसरा काम ये रहेगा, दोनों मूल को लघुत्तम के बराबर बनाना है। मतलब इस 4 को भी 12 बनाना है और 3 को भी। तो बनाते कैसे हैं वो समझना है। अब देखिए, जो 4 है उसको 12 बनाने वाला हूं, मूल 12 बनाने वाला हूं मैं। चलिए, 12 वाला मूल बनाने वाला हूं, तो 4 को मैं बना रहा हूं 12। तो 4 में क्या गुणा करूंगा तो ये 12 बनेगा? मतलब मेरे को 3 गुणा करना पड़ेगा। तो जितना गुणा करना पड़ेगा, अंदर में जो भी रहेगा उसकी उतनी घात चढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। उसी प्रकार इस 3 को भी अब मेरे को क्या बनाना है? 12 बना लेना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए मैं कितने का गुणा करूंगा? 4 का गुणा करूंगा। क्लियर हो गया बात? कितने का? 4 का। तो 5 की घात कितना हो गया? 4 हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ऐसे ही बनाओगे दूसरे को। कोई भी पूछेगा जिसका मूल अलग अलग रहेगा और पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, उसके उतने जोड़ी नहीं बनेंगे। तो चलिए, हमारा क्या हो जाएगा? मूल 12 हो गया, 2 की घात 3 मतलब अंदर में 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 माने 2 की घात 3 माने 8 हो गया। अब यहाँ पर मूल 12 हो गया, 5 की घात 4 माने 25 पंचा 625। और इस प्रकार आप देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये डिफरेंट टाइप के इस तरह से मूल वाली करणीगत संख्या है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट रहे मूल, और अंदर वाला जो है वह पूर्णतः क्या हो जाए? जोड़ी ना बने। इस परिस्थिति में ऐसा बनाते हैं।
अब ये देखो, ये दोनों का मूल बराबर हो गया, अंदर में मटेरियल जो 625 बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब मूल 12 8, ये बड़ा है मूल 12 625 वाला, तो ये जहां से आया वही बड़ा हो जाएगा। मतलब मेरे पास घनमूल 5 बड़ा हो जाएगा इससे, चतुर्थ मूल 2 से। और इस तरह से हम लोग बड़ा छोटा निकालते हैं, ठीक है। कर्णीगत संख्याओं का जो पूर्ण रूप से हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं बन सकती, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में के कौन सी करनी है और कौन सी नहीं है। करनी का तात्पर्य है कि ये पूरा पूरा हमारा पूर्ण संख्या बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिए यहाँ पर देखता हूं, मैं समझाता हूं कैसे बनाना है। पहला, वर्गमूल 8, मतलब 8 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 चौका 8, 2 दूने 4 और 2 एक कम 2, 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ पर मूल है आपका 2, तो 2 2 के जोड़ी में बनाइए, कुछ नहीं रहता मतलब 2 रहता है, तो एक तो जोड़ी बाहर निकला, एक जोड़ी बना है, तो जिसमें से जोड़ी रहेगा उसमें से एक ही संख्या बाहर निकलेगा। इसका जोड़ी नहीं बना, माने अभी एक करनी में है, मतलब ये करनी वाला है, क्लियर है। तो यहां पर लिखेंगे करनी है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, घनमूल 64, 64 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 का 32 बार में, 2 का 16 बार में, 2 का 8 बार में, 2 का 4 बार में, 2 का 2 बार में और 2 का 1 बार में। यहां पर हमारे पास मूल में क्या लगा है, 3 लगा है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 का, देखो ये बाहर में जितना संख्या है उतना का जोड़ी बनना चाहिए। अगर पूरा पूरा बन गया तो करनी नहीं है, यहां पर लिखेंगे हम करनी नहीं है। समझ में आ गया बात, क्योंकि ये जोड़ी बाहर निकल गया, इस 3 3 वाला जोड़ी, 2 गुणित 2 अर्थात कितना हो गया 4, करनी हट गया है। तीसरा, तीसरा देख लीजिए हमारे पास 90, वर्गमूल 90, 90 को जब तोड़ोगे आप, 2 गुणित 45, 3 गुणित 15, 3 गुणित 5 और 5 एकम 5, तो 90 को जब आप तोड़ोगे क्या आएगा मेरे पास, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, 3 बाहर निकलेगा, 2 और 5 का जोड़ी नहीं है, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, मतलब ये करनी है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए चौथा देखिए, ये देखिए यहां पर तो ये करनी पहले से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये करणीगत है, ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए 5 धन वर्गमूल 2, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करनी है, क्योंकि उत्तर जो आएगा वो तो करनी में ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये वाला देखो पंचमूल, अब ये भी हमको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, पंचमूल 2 धन वर्गमूल 4, ठीक है, वर्गमूल 4 का तो निकलेगा, बढ़िया बात है। 2 धन 2 ही तो हुआ, 4 का 2 आएगा, तो ये 5 और ये 4, ठीक है, तो 4 2 गुणित 2 होता है भाई, तो 2 ही ठो जोड़ी दिख रहा है। यहाँ पर जोड़ी कितना बनना चाहिए आपका 5, इसका मतलब क्या समझ गए, ये करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको बतानी थे कि करनी है कि नहीं है, मतलब जो हमारा मूल है वो हट रहा है कि नहीं हट रहा है, कि मूल के रूप में अभी भी मौजूद रहेगा, ये हमको प्रश्न में बताना था। तो हमने ये प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं
सबको एक एक करके अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। और ये वाला अगर डिफरेंट डिफरेंट मूल रहे, हमारे पास अलग अलग मूल रहे और वह पूर्ण रूप से वह जोड़ी नहीं बन रहा है, उस परिस्थिति में कौन बड़ा और कौन छोटा कैसे जानना है वो भी अतिरिक्त हमने बता दिया। यहाँ पर करणीगत संख्याएं तो थे, परंतु उसको सरल करके हमने क्या कर लिया, बड़ा छोटा आरोही क्रम में जमा दिया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था वो घटते क्रम, मतलब घटते क्रम बढ़ते क्रम, बड़ा छोटा जब जानोगे तभी मिलेगा। और ये करणीगत संख्या है कि नहीं, ये सारे टॉपिक थे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अपने कुछ विचार व्यक्त करने हो या कुछ समस्याएं हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। तो चलिए अगले अध्याय का, क्योंकि ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया है, ठीक है, अगले अध्याय का नया वीडियो लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।